केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू किया गया है, इसको लेकर विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लागू होने से पहले भी सीएए पर खूब विरोध हुआ था और अब जब ये लागू हो गया है तो विपक्ष का क्या कहना है, आपको बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और अब 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे लागू कर दिया गया है। जब मोदी सरकार इसे लेकर आई थी तब खूब विरोध हुआ था और अब भी इसको लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस है। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। आगे ओवैसी ने लिखा है, सरकार को बताना चाहिए कि उसने नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। एनपीआर एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए लिखा है, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। बसपा प्रमुख मायावती ने सीएए पर अपनी बात रखते हुए कहा, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। 10 साल देश पर राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से करहा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने के बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। आगे केजरीवाल ने लिखा, कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीएए को लेकर कैसे मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, सुनिए जरा। अभी ये सीएए रूल की घोषणा की गई, ये बिल्कुल सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति है। फायदा उठाने की तो कोशिश करेगी और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पर मेरा सवाल यही एक ही सवाल है, 4 साल 3 महीने बाद आप क्यों ये लाए हैं? पहले क्यों नहीं लाए? जब कानून पारित हुआ, जो बिल पारित हुआ दिसंबर 2019 में, तो हमारी ये सरकार, मोदी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, मैं जल्द से जल्द काम करता हूं, कुछ देरी नहीं होती है मेरी सरकार में। तो 4 साल 3 महीने क्यों लगे हैं? अब आपको सीएए के बारे में आसान भाषा में समझाते हैं। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें जो देश शामिल है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जहां से भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता मिलेगी। इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मुस्लिम नहीं शामिल है, तो भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल सीएए लागू होने पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।